रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। रूस जैसे शक्तिशाली देश से यूक्रेन न सिर्फ लंबे समय से लड़ाई लड़ा है, बल्कि कुछ ऐसी तरकीब भी खोज रहा है जिससे पुतिन को धक्का लगे। अब देखिए, यूक्रेन ने रूस पर एक ऐसा हमला किया जिससे न सिर्फ रूस में भारी तबाही मची, बल्कि पुतिन को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। दरअसल यूक्रेन ने रूस के खुर्स्क रीजन में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया। साथ ही साथ कुछ ही घंटों के अंदर एक और पुल को बुरी तरह तबाह कर दिया। ये हमला सीमा पार से की गई घुसपैठ के 2 सप्ताह से भी कम समय में हुआ, यानी यूक्रेन ने अपना बदला 14 दिन के अंदर ले लिया। हाल के हमले में रूसी सप्लाई रूट पूरी तरह बाधित हो गया। रूस के क्रेमलिन समर्थक ब्लॉगर्स ने स्वीकार कर लिया है कि ग्लश्कोवो सिटी के पास सेम नदी पर बने पुल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस अतिक्रमण के बाद पूरा सप्लाई बाधित हो गया। हालांकि मॉस्को अभी भी क्षेत्र में छोटे पुलों का इस्तेमाल कर सकता है आर्मी सप्लाईज के लिए। अब आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो यूक्रेन की वायुसेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट माइकोलो ने शेयर किया है। इसमें देख सकते हैं कि किस तरह एक पुल 2 हिस्सों में बट गया है। 2 दिनों से कम समय में यूक्रेन ने रूस में 2 बड़े पुल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इन पुलों को नष्ट करने के बाद रूस को जो आर्मी सप्लाईज दिए जा रहे थे वो बुरी तरह से बाधित हो गया, जिसका असर जंग पर पड़ सकता है। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर यह दावा किया गया कि सेम रिवर पर बने पुल पर हमले हुए। रूस की मैश समाचार वेबसाइट ने भी ये पुष्टि की है, जहां से आर्मी को मेन वेपन्स और आर्टिलरी सप्लाई होते थे, उस पुल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इससे रूस की सप्लाई चेन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन पूरी तरह से हिल गए हैं। उनकी हालत ऐसी है कि ना वो कुछ कह पा रहे हैं और ना ही प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर पा रहे हैं। पुतिन ने इस हमले की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन लोग बताते हैं कि पुतिन ने हर समाचार एजेंसी को इस खबर को न दिखाने के लिए कहा है। वहीं इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद खुश हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हर दिशा में हमारे सैनिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जब हमारे भागीदारों से आपूर्ति की बात आती है तो हमें चीजों में तेजी लाने की आवश्यकता होती है। युद्ध में छुट्टियां नहीं होती हैं। हमें निर्णयों की आवश्यकता है। हमें वादा किए गए सहायता पैकेजों के लिए हम समय पर लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता रखते हैं। मैं विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को संबोधित कर रहा हूं।